हमारे श्रावक लोग हैं, श्राविकाएं हैं, अब सबको मुनि दीक्षा दे दें यह तो मुश्किल है। कि मुनि दीक्षा की भावना है तो उम्र 70 आ गए, 75 आ गए, 65 आ गए, तो अगर मुनि दीक्षा ले लें, मुनि दीक्षा तो मान लो न भी हो, परंतु एक साधना का जीवन तो जी सकते हैं ना। तो वो अगर ऐसे लोग हैं, चाहे अवस्था से वृद्ध हैं, जिसे वृद्धाश्रम वृद्धों के लिए स्थान होता है, चित्त समाधि केंद्र की बात है, ऐसे ही जो साधना में रुचि रखें कि घर परिवार के थोड़े एक बंधन से मुक्त होकर के या प्राय मुक्त होकर के साधना करें, आध्यात्मिक धार्मिक सेवा भी जो दे सकें वो दें। ऐसे लोगों में जो रुचि हो वे अपने घर के बंधन से प्राय अंशों में जितना मुक्त होकर के अपनी साधना करे, धार्मिक आध्यात्मिक सेवा दे। तो जैन विश्व भारती में जो मैंने देखा कि वहाँ काफी अनुकूल स्थान है, साधना के लिए भी निमित्त रूप में अच्छी मुझे सुविधा लगी। शरीर की दृष्टि से देखें तो भी सुविधा लगी। वो परिसर ऐसा है, सुबह सुबह राउंड लगा लो, 3-4 किलोमीटर कोई घूम ले तो मॉर्निंग वॉक का भी बढ़िया स्थान है। वो शरीर की दृष्टि से बात है। मुझे साधना की दृष्टि से अनुकूलता है। फिर समणिया लाडनू में संत भी हैं, उधर साधियां भी, एक धर्म का मुमुक्षु बाइयां भी जैन विश्व भारती में रहती है, इधर विश्वविद्यालय भी, इधर शिक्षा की लाइब्रेरी आदि आदि, कोई पढ़ना तो लाइब्रेरी में जाके अध्ययन कर लो, पढ़ लो। आगम भी इतने वहां, इतना साहित्य का वहां भंडार है। तो कितना एक स्वाध्याय करो, ध्यान करो, साधना करो, सेवा दो, ऐसी अनुकूल स्थितियां है। तो चिंतन का विषय यह है, तो बोलना चाहते हो? तो ये मतलब वो ऐसे हो कि मोटा मोटी जिंदगी भर के लिए घर को प्राय प्राय छोड़ कर वहां अपनी साधना करो, धार्मिक आध्यात्मिक सेवा दो। ऐसा जैन विश्व भारतीय उदाहरण है। और भी स्थान भले कोई हो, मूल जो साधना घर के परिग्रह से इनसे मुक्त होकर के रहना था। अभी मुझे ज्यादा परिग्रह में नहीं रहना है, उम्र आ गई, 70 आ गए, 75 आ गए, और उम्र भले ज्यादा नहीं, फिर रुचि वो सेवा साधना की है। तो भी मैं न तो शादी करना चाहता, न घर के बंधन में ज्यादा रहना चाहता, अपनी सेवा दूं, साधना करूं, कल्याण करूं। तो ऐसे लोगों के लिए एक कोई सहयोग की व्यवस्था हो, तो वो वैसी साधना की। साधु बनना मुश्किल है, वो चाहने पर भी हम साधु बनने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो वो फिर क्या करें? न तो घर में रहना चाहते, हम दीक्षा नहीं दे रहे हैं, तो उनको एक बीच का रास्ता मिले, वो रास्ता उनको साधना अध्यात्म के लिए, अध्यात्म की सेवा के लिए भी साथ में मुख्यतया वो मिल जाए। तो वो एक चिंतन होना चाहिए। कल्याण परिषद के संयोजक भी बैठे हैं, केसी जैन हैं, और हमारे संत भी और भी लोग हैं। तो ऐसा एक धर्म की साधना अच्छी कर सकें। वो जैसे संन्यास आश्रम होता है, संन्यास आश्रम, वो जो ब्रह्मचर्य आश्रम संन्यास आश्रम होता है, तो उनकी भाषा में संन्यास आश्रम, वो बढ़िया बात है कि एक उम्र आ गई है या उम्र कम भी है, अब रुचि साधना की है, अपना परिग्रह कम हो जाए और अपनी साधना में लगे। ऐसी वो कभी सिरियारी में चित्त समाधि केंद्र, या कभी कहीं कहीं वो प्रेक्षा विश्व भारती भी, तो कहीं हो, चाहे 2-3 जगह हो, यानी कई साधना आदमी कर सके, घर से प्राय मुक्त होकर के बस सेवा दें, धार्मिक आध्यात्मिक प्रेक्षा ध्यान कराओ, उपासक बनो, और कोई आगम का अध्ययन करो, कराओ, धर्म जैन धर्म को पढ़ो, पढ़ाओ। उधर विश्वविद्यालय है ही लाडनू में, मान्य विश्वविद्यालय। तो ऐसी अनुकूल स्थितियां उसको मिले, वो अपने आत्म कल्याण की साधना में आगे बढ़ सके। तो जिनको मुनि दीक्षा इच्छा होने पर भी नहीं मिल सकती, नहीं मिल पा रही है, ऐसे लोगों के लिए भी मुनि दीक्षा नहीं ले सकते, किंतु साधना करना चाहते हैं, कई बंधन में नहीं रहना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक अच्छा चिंतन हो कि वो कैसे आत्म साधना उनकी अच्छी रहे, कैसे धार्मिक आध्यात्मिक सेवा भी दे सके। तो ऐसा एक एक विंग
तैयार हो, को जो साधनाशील और सेवाशील, धर्म अध्यात्म की सेवा करने वाला, रुचि वाला, आत्मा की कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने का इच्छुक हो, तो वो जैन विश्व भारती को मैंने देखा, तो वो परिसर, वो ये प्रेक्षा ध्यान का जो नया आचार्य तुलसी अंतरराष्ट्रीय जो केंद्र बना है, तो ध्यान साधना की निमित्तात्मक इतनी अनुकूलता है, इतना समणिया संत साधियां मुमुक्षु बाइयां, इतना अध्ययन का अच्छा मौका, इतना बड़ा ग्रंथागार आदि आदि स्वाध्याय की और कितनी सुविधाएं हैं। तो आदमी ऐसे जगह में का लाभ उठा करके साधना करे, तो कोई उपासक के रूप में तो वो भी साथ में काम करता रहे, कोई ज्ञानशाला का भी यदि काम करे, जरूरत हो तो कहीं और कहीं जाकर काम कर ले, मूल उसका मुख्यालय एक ऐसी एक अध्यात्म परक एक साधना की चीज है। तो वो कभी हम और व्यवस्थित भले चिंतन कर लें, हमारे मुख्य मुनि है कुमार समन जी, दिनेश जी आदि आदि हैं, और इधर केसी जैन जो कल्याण परिषद के हमारे जो लोग हैं, तो कभी एक अच्छा चिंतन करके आज जो आए हैं ये प्रेक्षा वाहिनी आदि से, तो वो एक साधना की बात है। तो ये लोग मान लो, इनमें से बहुत से तो घर में रहने वाले होंगे, टाइम पे अपना काम, इनमें से कुछ ऐसे हों तो सक्षम भी हैं, कुछ अंशों में गृहत त्यागी बन करके अपनी सेवा दे, 12 महीना तैयार है सेवा, जहां देना हो सेवा, तो ऐसे लोग सामने आए। बाकी कई तो ठीक है, घर में भी रहते हैं, अपना ऑफिस भी देखते हैं, घर का वो भी देखना पड़ता है। कुछ कुछ लोग ऐसे हों जिनको जीवनदानी कार्यकर्ता कह दो, कुछ भी कह दो, उस रूप में हो, जो प्रेक्षा ध्यान भी है और भी कोई अध्यात्म धर्म का काम है, समाज की भी धार्मिक कोई सेवा है, तो ऐसे कार्यों में अपना जीवन लगाए, अपना सामाजिक स्वाध्याय ध्यान उसमें टाइम लगाए, वो तपस्या करे, तो उनका संन्यास आश्रम का सा वो जीवन हो जाए। तो वो हमारे जैन धर्म की परिभाषा में जो भी नाम बैठे, ऐसा कि वो जो कई बार आते भी शादी नहीं करना चाहते, अब क्या करें, दीक्षा भी अब नहीं लेना चाहते, नहीं देना चाहते, तो ऐसी स्थिति वाले सारे लोगों को एक वो आश्रय मिल सके, तो जैन विश्व भारती है, तेरापंथी महासभा, ऐसी संस्थाएं हैं, तो समाज के लिए बहुत बड़ी एक आश्रय भूत, आलंबन भूत बन सकती हैं। इधर सिरियारी में देखें तो स्वामी जी का समाधि स्थल संस्थान है, इन वर्षों में मैं गया नहीं, पहले गया हुआ हूं, देखा वहां भी अच्छा है, और तो साक्षात देखने से और पता चले तो चले, तो सिरियारी भी है, बहुत अच्छा एक स्वामी जी का एक उधर श्रद्धा का एक जुड़ा हुआ एक स्थान भी है। इधर एक अच्छा छोटा गांव है, गांव के बाहर का सा स्थान है, समाधि पर ध्यान जप कर लो, अपनी जगह पर ध्यान करो, स्वाध्याय करो, साधना करो, चित्त समाधि में रहो। तो स्थान तो एक निमित्त है, मूल प्रवृत्ति वो हो कि कैसे संन्यास आश्रम जैसा एक रूप मिले। तो आज जो ये प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए हैं, वो अपने ढंग से आंशिक जो भी सेवा कार्य मान लो करने वाले हों, तो इनमें से भी जो एक गृहत त्यागी से बन करके अपनी सेवा दे सके, तो पढ़े लिखे लोग जिनके पास अध्ययन है, बौद्धिकता है, फिर वो काम में लगे, जनता की आध्यात्मिक सेवा करें, आत्मा कल्याण करें, ऐसा वो एक प्रारूप तैयार होना चाहिए। तो हमारा छापर का चतुर्मास है, तो यहाँ भी कोई ऐसी मीटिंग करके, आज भी आए हुए लोग हैं, कल्याण परिषद की मीटिंग हमारी होती है, ऐसा एक उससे पहले भी कोई चिंतन करके प्रारूप बना करके ऐसा वो अध्यात्म की साधना वाला एक बिंग तैयार हो, तो वो फिर प्रेक्षा ध्यान में, आज तो वो अभी के अमुक अमुक जगह उनको बुला लो, कर दो शिविर, वो तो है, वो अच्छी बात, पर एक जीवनदानी ऐसे तैयार हैं 25, 30, 35, तो गृह त्यागी प्राय न, उनको घर में किसकी शादी किसकी वो चिंता नहीं, उनको अपना काम करो, घर की चिंता रहती है, इस लड़के की शादी करना, पोते की शादी करना, वो जाना, वो देखना, अब विवाह में जाना, अब नामकरण में आदि आदि, उनसे मुक्त हैं, कहीं नहीं जाना ऐसी चीजों में, अपने अच्छा साधना करो, साधना कराओ। इस प्रकार के त्यागी गृहस्थों का एक समूह तैयार हो, जो अध्यात्म धर्म से जुड़ा हुआ हो, मुख्य लक्ष्य धर्म और अध्यात्म है, आत्मा का कल्याण करो, दूसरों की आत्मा का कल्याण करने में सहयोगी बनो। तो इस दृष्टि से
ये जैन विश्व भारती का जो ये आचार्य तुलसी अंतरराष्ट्रीय जो केंद्र बना है, वो साधना की दृष्टि से निमित्त रूप में अच्छा सिद्ध हो सकता है, लग भी रहा है। और भी लाडनू जैन विश्व भारती में बहुत अनुकूल निमित्त लग रहे हैं। इधर सिरियारी भी है, इधर प्रेक्षा विश्व भारती का भी है, इधर कोई गंगा शहर में हो तो वहां भी गुरुदेव तुलसी का समाधि स्थल है, इधर सरदार शहर में आचार्य महाप्रज्ञ जी का समाधि स्थल है। ये ऐसे स्थान हैं, ये एक बार देख लिया ठीक है, केवल देखने तक नहीं, उनकी उपयोगिता और ज्यादा बढ़े, वहां साधना का क्रम चले, वहां लंबे काल तक लोग साधना करें। तो हमारे समाज में जो ये बड़े बड़े सेंटर्स बने हुए हैं, जैन विश्व भारती, इधर सिरियारी वाला आचार्य भिक्षु समाधि स्थल संस्थान, प्रेक्षा विश्व भारती, आचार्य तुलसी समाधि केंद्र नैतिकता का शक्तिपीठ गंगासर, आचार्य महाप्रज्ञ जी का समाधि स्थल सरदार शहर के परिपार्श्व में जो भी वहां है, ऐसे जो स्थान इधर मेवाड़ में देखें, तुलसी साधना शिखर आदि आदि जो स्थान हैं, इनकी उपयोगिता धर्म और अध्यात्म के रूप में भी हो, तो ये जो इतने स्थान समाज के पास हैं, वो सुनने न पड़े रह जाएं, ऐसे ही खाली क्यों रहें, और ज्यादा इनकी उपयोगिता बढ़े। तो जो मैंने जो कल्पना रखी है, वो जीवन दानी या त्यागी, बृहद त्यागी व्यक्ति हो, वो एक ही जगह जरूरी नहीं, वो अलग अलग जगहों पर भी रह करके साधना कर सकते हैं और वहां अपने धार्मिक आध्यात्मिक सेवा भी दे सकते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने बौद्धिकता का भी अच्छा उपयोग कर सकते हैं। तो आज ये जो प्रेक्षा ध्यान से संबंधित अधिवेशन सम्मेलन है, तो इस पर भी जितना हो सके उचित तो चिंतन करके भी कौन कौन गृहत त्यागी के बन जीवन भर के लिए घर को छोड़ दिया, प्राय प्राय कदाचित भले जाना पड़े, प्राय प्राय छोड़ करके साधना में लगे, उनको तकलीफ भी न पड़े, ऐसी उनको अनुकूलता भी मिल जाए कि अच्छी साधना कर सके, तो एक हमारे समाज के लिए एक बढ़िया बहुत महत्वपूर्ण कार्य होगा कि आत्मा के कल्याण के लिए ये आगे बढ़ रहे हैं, साधना करते हैं, साथ में सेवा भी देते हैं। तो हमारे छापर प्रवास में कोई ऐसा एक दिन, कभी तो एक दिन दो दिन एक मीटिंग चिंतन करके कई लोग बाहर के भी भले भाग लें, तो ऐसा एक प्रारूप बनना चाहिए। कल्याण परिषद की मीटिंग भी हो, जैसा भी हो, तो हमारे इसमें केसी जैन हैं यहाँ पर आए हुए और भी लोग, तो यह एक हमें ध्यान देना, तो यह प्रेक्षा ध्यान से खूब अच्छा काम चलता रहे।